नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिस बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि अब किसानों की नई मंडी दिल्ली में बनी संसद होगी। मोदी सरकार कह रही है हम एसपी पर खरीद कर रहे हैं तो फिर किसान अपनी फसल लेकर संसद पहुंच जाएं, क्योंकि स्थानीय मंडियों में खरीद नहीं हो रही है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में राकेश टिकैत ने कुछ इसी अंदाज में किसानों के बीच जान फूंकने की कोशिश की है। हरियाणा के जिले के नारनौल क्षेत्र के गांव राखीगढ़ी में सरकार की नींद उड़ाने वाला फैसला लिया गया है। यहां बाहरा खाप पंचायत के चबूतरे पर किसान मजदूर महापंचायत में बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाने का निर्णय लिया गया है। यह महापंचायत किसान आंदोलन के समर्थन में की गई है। इस महापंचायत में यह फैसला भी लिया गया कि खाप पंचायत के क्षेत्र में जितने भी गाँव है, यदि उसमें कोई भी बिजली कर्मचारी छापेमारी करेगा तो उसको बंधक बना लिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है। शानदार प्रदर्शन के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, हो गया काम, जय श्री राम। कोरोना संकट के बीच अब राजनीतिक दलों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आर पार की जंग जारी है और इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम साझा किया, जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर तंज कस रहे हैं। जिस मीम को शशि थरूर ने साझा किया है उसमें एक ग्राफ में गिरती हुई जीडीपी के आंकड़े दिखाए गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मीम में बताया गया है कि जैसे जैसे जीडीपी गिर रही है, प्रधानमंत्री की दाढ़ी की लंबाई भी बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर्स के साथ वेबिनार का आयोजन हो रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए देश में स्किल तैयार की जाए ताकि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल सके। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़ना होगा। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने प्रदर्शन किया। श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर और आप विधायकों ने बिजली की महंगी दरों के विरोध में प्रदर्शन किया। सीमा पार जारी तस्करी को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों की मदद करने के आरोप में एनआईए ने सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई है। कहा जा रहा है कि इन तस्करों के तार लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति को तस्करों की मदद के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रुख किया है। महबूबा के मौजूदा पासपोर्ट की तारीख खत्म हो गई है, जिसे वो अपडेट करवाना चाहती है, लेकिन अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने हाई कोर्ट का रुख किया है। इतना ही नहीं, मुफ्ती ने यह भी अपील की है कि अदालत को उन अफसरों पर भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने उन्हें बाहर यात्रा करने से रोका है, क्योंकि संविधान उन्हें कहीं भी यात्रा करने का अधिकार देता है। भारत और चीन के बीच विवाद के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। बुधवार को राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट किया और आरोप लगाया कि भारत को डराने के लिए चीन अपनी सेना और साइबर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद भारत सरकार चकरा गई है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए। देवसांग में भारत की जमीन चली गई है और दौलत बैग ऑलरेडी में संकट है। राहुल ने लिखा है कि भारत सरकार की कायरता के भविष्य में दुखद परिणाम होंगे। बिहार के लोगों के लिए बस का सफर अब महंगा होने वाला है। बिहार मोटर फेडरेशन के फैसला लिया है कि बिहार में बस किराए में 25% वृद्धि की जाएगी। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद फेडरेशन को यह फैसला लेना पड़ा है। ऐसे में अब जहां किराया 300 रुपए लगता है, वहां 375 रुपए देने पड़ेंगे। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।